समाधि है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये उधारे लिए, गरीब ने, और बेटी बहनी है, बेटी का विवाह आ गया और उसको धरकर अलमारी में लॉक लगा दिया और फिर चला गया दूर देश पर। अब तो चलो ये हो गए मोबाइल हो गए और फोन हो गए, पहले नहीं था ऐसा सिस्टम। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही 50-60 हज़ार रुपये उधारे लेकर, लोन लेकर अलमारी में रख दिया और चलते समय उसी से किराया निकालने लगा। किराया निकाल लिया, जल्दी में वो लॉक लाना भूल गया, तो वो दूर चला गया। शाम के समय जेब में हाथ मारा, चाबी को नहीं। फिर उसको याद आ रहा, तेरा गजब हुई है, वो तिजोरी यानी वो सेफ तक खुली रहेगी और नाश पिट गया। कदे कोई आता बाहर का व्यक्ति आवे, घर वाले ना हो, सारे पैसे निकाल ले जा, और या भाई कोई बच्चा ही खराब कर दे, क्योंकि गरीब आदमी ने 50-60 हज़ार रुपये बहुत घने हो जाते हैं, कैसे उतरे। उसने अब वहाँ वो पहुँच गया रिश्तेदारी में 100 किलोमीटर दूर, पैदल चल के 2 दिन में, और वहाँ जाके उसको याद आता है। फिर वो क्या करता है, खाना भी खाता है और बात भी करे उनसे रिश्तेदार पर। उसका जो ध्यान है ना, वो चाबी उस तिजोरी पे है, सेफ के ऊपर है, वहाँ एक पल भी नहीं हटता, ना रात ना दिन में। तो ये उसकी सहज समाधि है, ये ध्यान है हमारा। कहते हैं परमात्मा भी क्या बताते हैं, जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे पति भरता, लड़की का ब्याह हो गया स्त्री का, और फिर वह अपने मायके चली जाती है, तो उसके बाद वो वहाँ अपने उसकी जो वृत्ति है, सारा काम करे, घर वालों का शब्द बात करे, और किसी से सो नहीं होने देती, लेकिन उसका चित्त, उसका ध्यान अपने पति में होता है। तो यहाँ बताते हैं ये है वो ध्यान हमारा, ये है वो सहज समाधि। इसी कसक के साथ हमने परमात्मा यानी सतलोक को अपना टारगेट बनाना है, और वहाँ की कसक रह कर उठनी चाहिए। हम सतलोक जावांगे। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो हमने वो